हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम केमिस्ट्री क्लास में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे और ये बात एक्सप्लेन की गई है डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बच्चों, ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है? दोहरा नेचर, मतलब पार्टिकल और वेव के जैसा नेचर। जैसे आपने देखा था कोई भी रेडिएशन है उसका दोहरा नेचर होता है। कुछ फिनोमेना है जो पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन कर पाता है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चीज़ें हमें बताती है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस लाइट। और जो हमारे पास कुछ और फिनोमेना है जो वेव करैक्टर ऑफ रेडिएशंस के बारे में बताती हैं, जैसे इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि भाई रेडिएशन या लाइट का क्या है, वेव नेचर है। इसी प्रकार से जो मैटर है, सब्सटेंस, उसका भी वेव और पार्टिकल के जैसा नेचर है। तो ये बात किसने एक्सप्लेन की थी? भी डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने, और उसने एक इक्वेशन दी थी। ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या है? ये रिलेशनशिप बताती है। मीन्स हमें ये इक्वेशन डराइव करनी है, उसमें क्या डराइव करना होगा? रिलेशनशिप। किसके बीच में? मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ। कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, वो चल रही है c वेलोसिटी से, ठीक है भाई। तो इन तीनों चीज के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वही आपका क्या होगा? डी ब्रोगली इक्वेशन। तो आइए देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है जो m मास रखता है, इस वेलोसिटी से चल रहा है वो, ये उसकी स्पीड है, और उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड, इन तीनों में जो रिलेशनशिप है वही आपका डी ब्रोगली इक्वेशन आता है। अब बात यह है बच्चों, प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग टू प्लांक्स, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चों? प्लांक के अकॉर्डिंग ये वाली इक्वेशन एनर्जी किसकी इक्वल होती है? एच म्यू के। मतलब प्लांक कांस्टेंट है ये, जिसकी वैल्यू क्या होती है भाई? प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये होती है कांस्टेंट, याद रखना आपको। और ये बच्चों फ्रीक्वेंसी है, जो भी रेडिएशंस है उसकी ये फ्रीक्वेंसी है। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, इसके अकॉर्डिंग क्या है? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एनर्जी किसकी इक्वल होती है? एम सी स्क्वायर। एम मास हो गया, सी उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है भाई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वलाइज कर देंगे क्योंकि दोनों एनर्जी की इक्वेशन है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये चीज आ जाएगी दोनों। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। ओके। अब देखो भाई, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर आपने ये बातें पढ़ी थी कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अब यहां से आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, c बाय लैम्डा मींस वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। अभी देखो भाई, यह है आपके पास ये फ्रीक्वेंसी, तो इसकी वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूं यहां से, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? देखो h, और इसकी वैल्यू क्या है? c बाई लैम्डा इक्वल टू हो गया एम सी स्क्वायर। अभी देखो भाई, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको इससे हम कैंसिल कर दें, तो आपके पास क्या है बच्चों? आपके पास आएगा कुल मिलाकर के h बाई लैम्डा मींस प्लांक कांस्टेंट बाई वेवलेंथ इक्वल टू होगा mc के, ठीक है भाई। तो इसको हम उधर ले जाएं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? mc इधर आ जाएगा, तो h इक्वल टू ये वाली इक्वेशन बन गई। मींस आप इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं बच्चों, वेवलेंथ बराबर होगा h बाई mc। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये, तो आप किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा? वेवलेंथ बराबर है h बाई मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस c की जगह v रख सकते हैं। v क्या है? वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है, जिसका मास m है, ठीक है भाई, और उसकी वेवलेंथ। यही तो मैंने बोला था कि इस इक्वेशंस के अंदर आपने क्या करना होगा? इन तीन चीजों में रिलेशनशिप डराइव करना होगा। कोई ऑब्जेक्ट है, m मास इसका है, c वेलोसिटी से वो चल रहा है मींस, है ना, और ये क्या है भाई?
लैम्डा वेवलेंथ हो सके। इन तीनों चीजों के बीच में रिलेशनशिप ये रहा आपके पास। दिस इज डी ब्रोगली इक्वेशन बच्चों, ये इसकी डेरिवेशन थी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर ही एप्लीकेबल है, ऐसा क्यों? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, एटम्स वगैरह मीन्स है ना, तो डेली लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। किसका? डी ब्रोगली इक्वेशन का। आइए जानते हैं भाई इसकी क्या वजह है। ये आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखिए। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं भाई इस चीज को। मान लीजिए बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास है भाई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 0.01 किलोग्राम। ध्यान दें, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे दिया भाई ये वाला, ठीक है, और उसकी स्पीड है मान लीजिए कितने भाई 70, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड। तो उसके बाद क्या होगा, उसकी वेवलेंथ बताओ कितनी होगी, आपसे पूछ ले जाते हैं। चलो निकाल लेते हैं। वेवलेंथ किसी ऑब्जेक्ट के निकालने का फॉर्मूला ये रहा डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। वेवलेंथ बराबर हो जाएगा h प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ठीक है बच्चों। अब m मास इसने दे ही दिया, कितना है भाई 0.01 किलोग्राम इनटू इसकी वेलोसिटी मीन स्पीड दे दी 70, ठीक है। इसको आप सोल्व आउट करेंगे। इसको जैसे आप सोल्व करते हैं वैल्यू बहुत ही कम आएगी बच्चों, वेरी वेरी स्मॉल आएगी। अगर मैं एग्जैक्टली वैल्यू यहाँ पे रख दूं, इसकी स्पीड एक बार मैं कुछ टाइम के लिए 10 की पावर 6 मान लेता हूँ, 10 की पावर 6 मान लेता हूँ, तो यहाँ 10 की पावर क्या आ जाएगा बच्चों 6, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास इतना है, वो इस स्पीड से चल रहा है, तो उसकी वेवलेंथ आपको निकालनी थी बच्चों। हमने डी ब्रोगली इक्वेशन की हेल्प ली, डी ब्रोगली इक्वेशन की हेल्प ली। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, वेवलेंथ बराबर है h बाई m इंटू वेलोसिटी। h प्लांक कांस्टेंट है बच्चों, m उस मूविंग ऑब्जेक्ट का मास जैसे कि इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, और लैम्डा उसकी वेवलेंथ हो गई भाई, लैम्डा निकालना ही है, v उसकी वेलोसिटी जैसे कि ये मान रखी है। तो ये चीज इसको हम अगर सोल्व करते हैं बच्चों, हमारे पास रिजल्ट आता है 6.26 into 10 की पावर माइनस 28 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भाई। लैम्डा की वैल्यू आ जाती है मींस वेवलेंथ। वेवलेंथ जो इसकी यूनिट क्या क्या है, एंगस्ट्रॉम हो सकता है बच्चों, पिकोमीटर हो सकता है ना, तो वेवलेंथ होगी। तो ये आप अंदाजा लगाओ कितनी स्मॉल वैल्यू, देखिए जरा ये जो लैम्डा की वैल्यू आएगी ये क्या है, ना के बराबर है बच्चों, इसको हम मेजर ही नहीं कर पाते। तो उसके बाद बच्चों अब देखो डेली लाइफ के अंदर आप इस ऑब्जेक्ट का तो सिग्निफिकेंट मानते, मींस कम से कम इतना वजन तो हो, है ना भाई। अब डेली लाइफ का कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो एक गाड़ी है, उसका भी दोहरा नेचर बताया गया है, ड्यूअल नेचर मींस वो पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करती है, लेकिन हमें चलती हुई वो ऐसे से नजर क्यों नहीं आती, वेव की तरह तो नहीं चलती, वो तो सीधी चलती है। तो उसकी वजह क्या है, जो वेवलेंथ होती है ना उसकी बहुत ही लेस होती, वेरी वेरी लेस, बहुत कम होगी बच्चों, इसलिए हमें वो ऐसे चलती हुई नजर नहीं आती एक वेव की तरह। बात ये है यहाँ पे अगर मैं किसी गाड़ी की बात करूं और उसका वजन यहाँ पे रखूं, तो ये वैल्यू जो इधर आई है और कम आएगी, है ना। तो इसलिए इसका डेली लाइफ के अंदर सिग्निफिकेंस नहीं है किसका, डी ब्रोगली इक्वेशन का। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर। अगर मैं यहाँ बात कर लूं भाई इलेक्ट्रॉन्स की, मान लो स्पीड यही इलेक्ट्रॉन्स की जस्ट अज्यूम कर लिया हमने, और उसकी अगर हम वेवलेंथ निकालना चाहें तो कितनी आएगी देखो, तो यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन्स का मास रखना पड़ेगा 9.11 into 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है, आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन्स का मास। अब ये वैल्यू अगर इसको हम थोड़ा सोल्व करके देखें तो अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी, ये पावर नीचे माइनस के ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी ना, तो कुल मिलाकर के 10 की पावर माइनस से, तो आप देख सकते हैं बच्चों माइनस में कितनी वैल्यू आएगी, ये ऊपर जाके माइनस का हो गया, माइनस का कितना 40 हो जाएगा टोटल माइनस का ना, और ये जाके प्लस का हो जाएगा तो -9। तो कहाँ तो देखो -28 है भाई पावर, है ना, और कहाँ -9 है। इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए मतलब इनटू, जब भी आप इसको सोल्व करके देखेंगे वट एवर जो रिजल्ट आएगा, मींस मैं सिंपली पावर को ही सोल्व कर रहा हूँ अभी,
तो इन दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए तो ये वैल्यू क्या बहुत ज्यादा है इसके मुकाबले। तो कहने का मतलब है ना, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उनके साथ जो वेवलेंथ है उनकी, वो क्या है बच्चों, इतनी कम नहीं होती, वो मेजरेबल होती है लगभग। ठीक है, तो ये था बच्चों डी ब्रोगली इक्वेशंस के बारे में। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।